एकदम बिल्कुल जोरदार बारिश और अंदर में लोकतंत्र के मंदिर के अंदर के वाइब्रेंसी, ऐसी वाइब्रेंसी जिसके अंदर में पूरा कॉरिडोर भरा हुआ है और ऐसा जॉइंटनेस, और वो भी ऐसे विषय के ऊपर में जो मां सरस्वती की आस्था का एक पूजने के मुताबिक है। सच कहूं तो पुस्तकालय का शुभारंभ और आज जो नवनिवृत्त हमने पुस्तकालय एवं ई लाइब्रेरी का श्री गणेश किया है, अपने आप में एक सचमुच में एक हिस्टोरिकल स्टेप है। मेरी नजर में लोकतंत्र का मंदिर, विधानसभा और उसके अंदर में मां सरस्वती का मंदिर का स्थापना करना अपने आप में एक अलग ही कार्य है। और मुझे आज एक और अत्यंत खुशी हो रही है कि इस कदम के साथ में टेक्नोलॉजी की भी पूजा की गई। ये जो वेबसाइट बनाई है ये दिखाता है कि हम किस प्रकार टेक्नोलॉजी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और नॉलेज के क्षेत्र में कितने उत्सुक है अपने आप को अगले कदम पर ले जाने के लिए। मैं अपनी कुछ एक भावनाएं आपके साथ में साझा करना चाहता हूं। आज सचमुच आत्मा के स्तर पर अत्यंत प्रसन्नता हो रही है कि 5,000 से 25,000 तक पुस्तकों को लेके जाना, लाइब्रेरी के बारे में सोचना, ज्ञान के क्षेत्र की में रिसर्च और शोध की बात करना, और ये कमरा नंबर 107 है और मैं अपनी तरफ से 108 पुस्तकें आपको भेंट करना चाहता हूं। और मुझे इस बात का पक्का यकीन है कि अभी जो पुस्तकों की संख्या है ये अभी लाखों में जाने वाली है। एक्चुअली पुस्तकों में मां सरस्वती का वास है और हरेक प्रश्न, हरेक जिज्ञासा, हरेक डिजायर का उत्तर है। ये जो क्वेश्चन पूछने की जो एक प्रथा है, एक क्वेस्ट है अपने ज्ञान को ऊंचे स्तर पर ले जाने की, ये सचमुच मां सरस्वती के मंदिर से ही पैदा होती है। निरंतर सोच विचार, अपनी धारणा को ऊपर लेके जाना। और मैं एक बात आपसे साझा करना चाहता हूं। हाल ही में हुए जो G20 की मीटिंग्स थी, मुझको लगता है कि जिस प्रकार अभी उत्तराखंड एकदम इंटरनेशनल, ग्लोबल लेवल के ऊपर में नजर में आया है, मुझको लगता है कि हमको भी अपना जो पूरा नॉलेज है वो अपने प्रदेश से लेकर नेशनल लेवल, रीजनल और ग्लोबल लेवल तक ले जाने की एक जरूरत है, जिसके लिए ये पुस्तकालय बहुत मदद करेगा। ये बहुत ही उत्तम कार्य है, उत्कृष्ट सोच है और मैं आपको बधाई और आप सबको शुभकामनाएं पेश करना चाहता हूं। सच कहूं तो ये जो जब भी कोई इनॉग्रेशन होता है और इस प्रकार का इनॉग्रेशन होता है which you know is going to actually be a transformation, modernization and evolution, जो हम सबको इकट्ठा पूरे परिवार को एक ऊंचे लेवल पे ले जाने वाला है। तो ये सचमुच एक उन्नत और एक प्रोग्रेसिव एक्ट है एंड माय डीपेस्ट कांग्रेचुलेशंस टू ईच वन ऑफ यू। जोर से ताली बजाइए ना। ये पुस्तकालय का नया आकार, नया आयाम सचमुच बहुत सुंदर है और आई एम डेफिनेट अबाउट इट दैट इज गोइंग टू गो मेनी स्टेप्स हायर हेयर आफ्टर। आज सबसे बड़ी जो चुनौती हमारे सामने में है वो है कि टेक्नोलॉजी, ट्रांसफॉर्मेशन, मॉडर्नाइजेशन, इसको किस प्रकार हम अपना सोशल डेवलपमेंट के लिए इस्तेमाल करें।
आप तो आप जितने भी लीडर हैं हर वक्त यही सोचते रहते हैं आत्मा से कि किस प्रकार मैं हर एक उत्तराखंडी के जीवन के स्तर को ऊंचा ले जाऊं। और उसके लिए एक बात पक्की है कि रिसर्च और शोध सबसे इंपॉर्टेंट है। आप जितना गहराई में जाते रहेंगे उतना ही उसके अंदर में से मंथन, चिंतन और उसमें से अमृत निकलेगा। मुझे याद है कि क्वेश्चन पूछने के बहुत तरीके हैं, लेकिन सबसे स्ट्रांग है वाई। ऐसे कहते हैं वाई, व्हाट, हाउ, व्हेन, वेयर, हाउ। इनमें से सबसे जो बड़ा क्वेश्चन है वो है वाई। और जापान में कहते हैं वाई को भी 9 बार पूछना चाहिए ताकि आप गहराई से उस क्वेश्चन का ज्ञान प्राप्त कर सके। और मुझको ऐसा लगता है कि ये पुस्तकालय एक ऐसा पवित्र स्थान होने वाला है जहां से वो इच्छा हम सबकी पूरी हो। मुझे बहुत खुशी है कि जो आपने एक स्पेक्ट्रम, जो एक सोच कि इसके अंदर में इस विशिष्ट पुस्तकालय में संविधान, एंड आई फाइंड इट वेरी टचिंग कि जो आपने मुझे तोहफा दिया कॉन्स्टिट्यूशन का, मेरे लिए एक बहुत ही पवित्र ग्रंथ है। मुझको ऐसा लगता है कि वो पवित्र ग्रंथ हम सब भारतीय, पूरा समाज और हर भारतीय की आत्मा से हमको जोड़ता है। आपने जो किताबों की सूची बनाई है जिसके अंदर में कानून, लोक प्रशासन, राजनीति, सामाजिक, सामान्य ज्ञान और महत्वपूर्ण पुस्तकों का जो समावेश किया है, ये एक बहुत ही उत्कृष्ट और गुणवत्ता का एक कदम है। मुझे विश्वास है कि हम सबको, हमारे पूरे परिवार को, विधायकगणों को संसदीय कार्य में इससे सहायता मिलेगी। इसके अंदर में जो हमारा वेबसाइट है, इसके अंदर में आर्काइव, पुराने पूरे स्पीच, क्योंकि सबसे बड़ी बात है, ऐसे कहते हैं कि जब आप बोलते हैं तो आपको वो मालूम है जो आप कह रहे हैं, लेकिन आप जब सुनते हैं और जब पढ़ते हैं तो वो पता चलता है जो आपको नहीं मालूम। उस क्षेत्र में इस पुस्तकालय का एक बहुत बड़ा रोल रहने वाला है। अध्ययन के लिए, पाठन के लिए, सामाजिक कार्यों के लिए अवश्य ही ये लाभ देगा। आई एम डेफिनेट अबाउट इट। और मुझे बहुत खुशी है कि इस कार्य से, इस शुभ कार्य से वी विल ऑल वॉक द पाथ ऑफ रिसर्च और शोध। और जब तक रिसर्च और शोध नहीं होता है तो सचमुच मंथन और चिंतन नहीं कर सकते हैं। ये जो वेबसाइट को अपडेट किया है, इसकी मॉडर्नाइजेशन किया है, इसको आधुनिकता की तरफ लेके गए हैं, माय कॉम्प्लीमेंट्स। मुझको लगता है कि आज इट्स इंपॉर्टेंट फॉर ईच वन ऑफ अस कि हम टेक्नोलॉजी से पेश रखें। ये प्राथमिक कदम है। टेक्नोलॉजी का विकास हम सबके लिए इंपॉर्टेंट है। मुझे बहुत खुशी है कि आने वाले दिसंबर के अंदर में एक इन्वेस्टमेंट समिट प्लान किया गया है और पूरी दुनिया उसको अभी से देखने लग गई है। तो इट इज इंपॉर्टेंट। मुझको लगता है कि हमारे रिसर्च, शोध इस कार्य के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये जो आधुनिक तकनीक है, टेक्नोलॉजी है, ये सचमुच में इससे मानवता की सेवा की जा सकती है, जो आप सबका धर्म, हम सबका धर्म है। देश की प्रगति और लोगों की भलाई इसके बलबूते पर की जा सकती है। मुझे ऐसा लगता है कि हर भारतीय के आत्मा में एक 2047 का जो संकल्प है, जो माननीय प्रधानमंत्री जी ने हमको 5 प्रण के रूप में भी लाल किले से स्मरण कराया था। हम सबके सपने हैं आधुनिक भारत, विकसित भारत, आत्मनिर्भर भारत और विश्व गुरु भारत। और उसके लिए ये जो विद्या है, ये अत्यंत हमको मदद करने वाली है, ऐसा मेरा विश्वास है। ये सौभाग्य, ये शुभ समय और ये शुभ कार्य जो किया है, इसके लिए मैं आप सबको धन्यवाद कहता हूं।
हम सबके सामने में बहुत चुनौतियां हैं। अभी खिड़की के बाहर ही देखेंगे तो इतनी मूसलाधार बारिश हो रही है, ये सबसे बड़ी चुनौती है। लेकिन उसके साथ जो मैं वाइब्रेंसी आपके अंदर में देखता हूं तो एक अलग ही कॉन्फिडेंस आता है जब मैं माननीय मुख्यमंत्री जी को एक फ्रंट लाइन लीडर ऑन ग्राउंड पानी में खड़े होकर सिचुएशन का नियंत्रण करते हुए हमारा डिजास्टर मैनेजमेंट जो सेटअप है और हर एक लीडर ऑन ग्राउंड है, और इससे बहुत खुशी होती है कि हमारे परिवार के अंदर में इतनी पॉजिटिविटी, इतनी डायनामिज्म, इतनी क्रिएटिविटी। श्री यशपाल आर्य जी को सुना, बहुत ही अच्छा लगा, बहुत ही गहरी बातें करते हैं। और मैं कहूंगा कि जो उन्होंने सुझाव दिए हैं दे आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ईच वन ऑफ अस। मैं शहजाद जी को मुबारकबाद देना चाहता हूं कि आपका सर्वपति पुस्तकालय के अंदर में इतना सुंदर कार्य हुआ है। आई थिंक लेट्स क्लैप फॉर दिस। मैं उपस्थित समस्त माननीय विधायकगण को नमस्कार और जय हिंद कहना चाहता हूं। और आपको जब मैं देखता हूं तो आई फील इंस्पायर्ड एंड मोटिवेटेड माई सेल्फ कि मेरे परिवार में ऐसी लीडरशिप है। आखिर में मैं शिव जी को, प्रत्येक देवी देवताओं को आज के दिन में ये पूजा अर्चना और अरदास करना चाहता हूं कि ये जो मौसम है इसके दौरान पूरे उत्तराखंड के अंदर में मेहर भरा हाथ पूरे उत्तराखंड और उत्तराखंडियों के ऊपर में रखें। ये चुनौतीपूर्ण समय है और ये भी समय है कि हम किस प्रकार प्रोएक्टिव, प्रिएम्प्टिवली प्रिपेयर्ड तरीके से अपना